दोस्तों, जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके दिमाग में हमेशा सिर्फ एक ही बात चलती थी कि जब मैं अपनी ड्यूटी पर चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी अलग अलग लड़कों को बुलाएगी, उनके साथ संबंध बनाएगी। मेरी पत्नी के कई लड़कों के साथ संबंध चल रहे हैं, वो उन्हीं के साथ अपने जिस्म की हवस को पूरा करती है। और बस वह यही सोचता रहता था, हर टाइम यही सोचता रहता था कि आखिर इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है। और फिर खूब दिमाग चलाने के बाद, सर्च करने के बाद वो एक चीज़ सोचता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जब कोई लड़का मेरी पत्नी से संबंध बनाएगा तो जो संबंध बनाने की जगह है, अगर मैं उसके लिए एक ताला लगा दूं, यानी कि उसमें एक लॉक लगा दूं और उसकी चाबी अपने पास रख लूं तो कैसा रहेगा। और बस ये ख्याल उसके दिमाग में आना ही था और फिर वह अपनी पत्नी के साथ एक ताला पत्नी के गुप्तांग पर, प्राइवेट पार्ट पर फिट कर देता है और पत्नी के उस गुप्तांग अंग पर ताला लगाकर वह बड़े ही सुकून से चला जाता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ऐसा इंसान के दिमाग में सिर्फ उसी की आया था क्या, कि और भी लोगों के आता है? तो देखिए, ज्यादातर लोगों के इस टाइम पर जितने भी रिश्ते नाते चल रहे होते हैं, शादीशुदा जिंदगी में हर किसी को हर किसी के ऊपर शक होता है। लेकिन उसके दिमाग में यह ताले का जुगाड़ कैसे आया और कैसे उसने सोचा कि ताला लगा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका खुलासा करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को लाया हुआ हूं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई घटनाओं के बारे में बताता रहूं, जिससे कि आप लोग सुरक्षित रहें। दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूं और मैं भी सुरक्षित हूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है, जब पुलिस के अधिकारी खुलासा कर रहे थे तो उनके चेहरे पर हंसी भी आ रही थी और जैसी हंसी थोड़ी देर पहले मेरे चेहरे पर आई थी, क्या भला ऐसा भी इंसान कैसे सोच लिया कि वह अपनी पत्नी के गुप्तांग पर ताला लगा दिया। तो इस घटना का खुलासा करते हुए अधिकारी भी हंस रहे थे, उनके चेहरे पर हंसी आ रही थी। तो चलते हैं, घटना की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है वह महाराष्ट्र की घटना है। महाराष्ट्र में ही पुणे पड़ता है और पुणे के बराबर में ही बिल्कुल उससे सटा हुआ एक जगह है चिचवाड़ा दिल, और वहीं का वाकड़ पुलिस स्टेशन है। वहां पर 18 मई की रात लगभग 10:30 बजे के टाइम पर पुलिस का फोन खन्न खन्न आने लगता है। फोन बहुत ही तेजी से बज रहा था, फोन घनघना रहा था। जब पुलिस फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि फौरन सर, ये जो वाकड़ पुलिस स्टेशन का जो इलाका है, यहीं पर जो कॉलोनी है वहां पर आ जाइए। बहुत ही खतरनाक मामला हो गया है, महिला के गुप्तांग पर ताला लगा दिया गया है। पुलिस ये सुनती है तो पुलिस को लगता है कि शायद कोई रात के टाइम शराब पीकर मजाक कर रहा है, पुलिस को परेशान कर रहा है, क्योंकि रात के 10:30 बजे का टाइम है। और दूसरी बात कि भला ऐसा कोई कैसे लगा सकता है ताला। तो दोस्तों, पुलिस को लगता है शायद वह शराबी है। लेकिन उसके बाद पुलिस के थाने का फोन बराबर घनघना रहा था और फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब मौके पर पहुंचती है तो एक घर के बाहर बहुत ढेर सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अंदर एक महिला पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर जो कि कुछ कपड़े पहना दिए गए थे, लेकिन नीचे की तरफ आधे ही कपड़े पहने हुई थी। और नीचे जो उसका गुप्तांग था वहां पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। और जो वहां पर लोग होते हैं वह आसपास चाबी ढूंढते फिर रहे थे। महिला की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि महिला बहुत ही ज्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब ये सब देखती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक महिला के गुप्तांग पर एक ताला लगा हुआ है और उस ताले में चाबी किसी ने लगा दिया है। फौरन पुलिस महिला को लेकर वहां से अस्पताल की तरफ पुलिस भागती है, क्योंकि पूछताछ तो बाद में करेगी, क्योंकि महिला बेहोश हो रही थी। भाग करके उसको लेकर अस्पताल में पहुंचते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं, डॉक्टर्स भी घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या मामला है। अब फौरन डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसकी हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। महिला की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है, जान के लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि महिला का बचना बहुत ही मुश्किल है।
ऐसा डॉक्टर्स लोग बोल रहे थे, क्योंकि महिला की जो हालत है वह बार बार इसके चीखने से और जो खून निकल रहा है तड़पने की वजह से, इसकी जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, वह बहुत ही ज्यादा हाई हो रहा है। फौरन सर्जरी की जाती है। तो जो ताला था वह लॉक था। इसकी चाबी किसके पास है कुछ नहीं पता होता है। पुलिस मोहल्ले वालों से पूछताछ करती है कि तुम लोगों को कब पता चला, तो मोहल्ले वाले बोलते हैं रात को 9 से 9:30 बजे का टाइम था। क्या इस महिला की चीखने की पुकारने की आवाजें आ रही थी? ये किराए पर रहती है अपने पति के साथ, लेकिन जब इतनी जोर जोर से चीखने की आवाजें आती है, बचाओ बचाओ की आवाजें आती है, तो जो मोहल्ले वाले थे वो दौड़कर इसके घर की तरफ भागते हैं। घर के अंदर जाकर देखते हैं तो ये पुकार रही थी और मदद मांग रही थी, और जाकर देखा जाता है तो यह बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। इसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, और जो इस महिला का गुप्तांग होता है वह उस पर ताला बंधा हुआ था। मोहल्ले वाले घबरा जाते हैं, और मोहल्ले वाले आनन फानन में जो महिलाएं थी वो इसको कपड़े पहनाती हैं। इसके घर से थोड़ी दूर पर इसकी बहन रहती है, उसको बुलाया जाता है, बहन भी आ जाती है। अब किसी को यह नहीं पता था कि आखिर यह ताला किसने लगाया। सबको यही लग रहा था कि शायद इसका पति यह सब कुछ करके गया होगा। महिला तो बताने की कंडीशन में थी नहीं। अब दूसरी तरफ यह पूरा मामला जानने के लिए पुलिस को सिर्फ एक ही रास्ता था कि महिला होश में आए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही शक था कि पति गायब है और पति ने ही यह सब कुछ किया होगा। और जो पति है वह नेपाल के काठमांडू का रहने वाला था और यहाँ पर गार्ड की नौकरी करता था। पुलिस जो है वह पति के बारे में पता करती है। पति का नाम जो होता है वह जितेंद्र ढाकू होता है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है। पुलिस उसको ढूंढती फिरती है। दूसरी तरफ महिला का इलाज चलता है। जब उसकी सर्जरी हो जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, थोड़ी तबीयत ठीक होती है, पुलिस उसका बयान लेती है, उससे पूछती है, तो महिला बताती है कि मैं नेपाल के काठमांडू की रहने वाली हूँ। अपने पति जितेंद्र ढाकू के साथ में रहती थी, लेकिन वहाँ पर कोई कामकाज नहीं था। और मैं और मेरी बहन मुझसे बोलती है, यहीं आ जाओ पुणे में और यहाँ पर आकर हमारे साथ में काम करो। और हम इसी मई के महीने में यहाँ पर आए हुए थे। मैं अपने पति के साथ में रहती थी, लेकिन साथ में रहने के बाद भी मेरा पति जो है वह ड्यूटी पर लगा हुआ था, गार्ड की ड्यूटी करता था। लेकिन उसको शक था कि उसके जाने के बाद मैं लड़कों के साथ संबंध बनाती हूँ। मतलब उसको ऐसा लगता था कि यहाँ जो कॉलोनी वगैरह में लड़के रहते हैं उन सबको मैंने इन सब से अवैध संबंध बना लिए हैं। उसके जाने के बाद मैं लड़कों को बुलाती हूँ और उनके साथ संबंध बनाती हूँ, और इसी बात पर अक्सर उससे लड़ाई होती रहती थी, और यह सब कुछ चल रहा था। लेकिन 22 मई को मेरा पति शराब के नशे में आता है और साथ में एक ताला लेकर आता है, और फिर मेरे हाथ पैरों में बांध देता है। और मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ कि आखिर ये क्या करेगा। पहले मेरे हाथ पैर बांधने के बाद वह सबसे पहले मेरे साथ संबंध बनाता है, और उसके बाद चाकू से मेरे गुप्तांग पर सुराख कर देता है। वहां पर सुराख करने के बाद मेरे मुंह को वह पूरे दुपट्टे से बांधे हुआ था, जिससे मैं चीख नहीं पा रही थी। और वहां पर मेरे गुप्तांग पर ताला डालकर चाबी लगा देता है, लॉक कर देता है, और चाबी को फेंक कर वहां से भाग जाता है। दोस्तों, ये सुनते ही पुलिस उसके पति को ढूंढने में लग जाती है, और कुछ घंटों की मेहनत करने के बाद जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वह नशे की हालत में था। और आगे जाकर ठेके पर ही पुलिस को मिल जाता है और उसे उसके पति को गिरफ्तार कर लेती है। फिर उससे पूछताछ करती है तो वह बताता है कि मेरे दिमाग में शक था, और शक इस वजह से था कि मैं ज्यादातर क्राइम पेट्रोल देखता था, सावधान इंडिया देखता था, ये सारे सीरियल वगैरह देखता था। मेरे दिमाग में यही सब चलता था कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ विश्वासघात कर रही है और ये भी मुझे धोखा दे रही है, और इसी धोखे की वजह से मैं परेशान था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जब से मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि मैं जब भी कहीं जाऊंगा तो अपनी पत्नी के गुप्तांग पर ताला डालकर जाया करूंगा, सुबह और शाम को वापस आया करूंगा, ताला खोल दिया करूंगा। कोई और आकर ताला काट कर तो मेरी पत्नी के साथ संबंध नहीं बना लेगा। लेकिन मैंने ताला लगाया क्योंकि वीडियोस वगैरह बहुत ज्यादा देखी थी, और जब ताला मैंने अपनी पत्नी को लगा दिया तो उसकी हालत खराब हो गई, और इस वजह से मुझे भागना पड़ा। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। मुझे शक था कि वह किसी और के साथ संबंध बनाती है, इसी वजह से मैंने सब कुछ किया। मैं तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए तो शक किया था। दोस्तों, उसका पति ये सब बोल रहा था, लेकिन इस सब का कोई मतलब नहीं है, और ज्यादातर घटनाएं ऐसी ही चल रही हैं कि लोग प्यार का दावा करते हैं लेकिन शक भी करते हैं।
और फिर बोलते भी यही है कि हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए तो शक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, वह शक नहीं करता है। उसको यकीन होता है, उसको विश्वास होता है कि ये जो इंसान है ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन इस टाइम पर कुछ ही लोग होते हैं जो एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, वरना दुनिया में हर कोई किसी को धोखा दे रहा है। कोई भी इंसान एक इंसान के साथ खुश नहीं है, उसको कोई दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए। और यही वजह होती है जो दूसरे के चक्कर में अपना पर्सनली चीज होती है, जो अपनी पर्सनल चीज होती है, तो अपनी परमानेंट चीज होती है, तो जो आप लोगों के पास है उसमें खुश रहने की आदत डाल लीजिए। और इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोगों ने बहुत ढेर सारे कमेंट किए थे, जल्दी से नीचे जाकर कमेंट कर दें। अगली वीडियो में आप सब लोगों का नाम भी जरूर लूंगा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है बस यहीं तक। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।